तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज। माताजी बोलो। सूत्र दूसरा अध्याय। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथा सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानदर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च संयता सिद्धलेशाश्च षड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोष्टचतुर्भेद साम्यो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः आजो और एक तसंच स्थावराः। या तक हुआ था। परिवर्तन कितने प्रकार का बताया? कौन से? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? भाव परिवर्तन में क्या बताया था? मतलब चारों गति के सभी भाव, सभी प्रकार की आयु जगने से लेकर के उत्कृष्ट। संक्षेप में पांचों परिवर्तन का स्वरूप बताना है तो कैसे बताएंगे कि कर्म कर्म में सभी प्रकार का द्रव्य इस जीव ने इस संसार में ग्रहण किया है। कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य। विवक्षित कोई एक कर्म द्रव्य ग्रहण किया और वही द्रव्य जब तक ग्रहण नहीं करेगा तो बीच का पूरा काल एक परिवर्तन का होता है, एक द्रव्य परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन में क्या लेंगे कि आकाश के संपूर्ण प्रदेशों में यह जीव अपर्याप्त सूक्ष्म पर्याय धारण करके, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही सब जगह पैदा हो सकता है। बादल जो सब जगह नहीं है लोक में, कहीं पर पृथ्वी आदि जहाँ पर है वातवलय है, आधार से बादल निकोदी जीव रहते हैं और सूक्ष्म निकोदी जीव बिना आधार के कहीं पर भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। तो सूक्ष्म निकोद लब्ध पर्याप्त धारण करके इस जीव ने लोक के संपूर्ण प्रदेशों पर जन्म मरण किया है। संक्षेप में ये ऐसा लिखना है क्या आपको? बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन याद नहीं हो। संक्षेप में मैंने बताया ना अभी, उतना लिखना है तो लिखो फटाफट। द्रव्य परिवर्तन विवक्षित समय में कर्म और नो कर्म को जिस योग से, जिस स्पर्शादिक रूप से ग्रहण किया, पुनः वे ही परमाणु उसी योग के द्वारा उस ही स्पर्शादिक रूप से ग्रहण नहीं किए जाते, तब तक एक द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। तर माताजी हाक मारून एक कोणतं
हाँ हाँ दूसरा क्या बताए? क्षेत्र परिवर्तन। तब तक ग्रहण नहीं करता है तब तक एक द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। न ग्रहण किया तो वहाँ पर परिवर्तन पूरा हुआ। वही परमाणु, वे सभी परमाणु होने चाहिए, उसी योग से ग्रहण करना चाहिए और उसी भाव रूप से वे परिणत होनी चाहिए, जैसे पहले जिस शरीर रूप से परिणमित हुए थे। एक द्रव्य परिवर्तन। दूसरा क्षेत्र परिवर्तन। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक पर्याय के द्वारा लोकाकाश के पर्याय को धारण करके, ऐसा करो, पर्याय को धारण करके लोकाकाश के धारण करके लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में जन्म मरण किया। उसे एक क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। सब प्रदेश जब हो जाएंगे पूरे तब एक क्षेत्र परिवर्तन होगा। काल परिवर्तन। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के सभी समयों में जन्म मरण हुआ, उसे एक काल परिवर्तन कहते हैं। जन्म से सभी समय पूरा करना और क्रम से मरण से सभी समय पूरा करना। जन्म से सभी समय पूरे हो गए और मरण से भी सभी समय पूरे हो गए। क्रम से एक एक समय में जन्म लेना, फिर क्रम से एक एक समय में मरण करना। ऐसे सब समय जब जन्म और मरण से समाप्त होंगे तब उसे एक काल परिवर्तन कहते हैं। भव परिवर्तन। नरक से लेकर या चारों लिखो, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव गति के जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक एक एक समय बढ़ते हुए क्रम से, जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक एक एक समय से बढ़ते हुए सब भवों को धारण किया। स्वर्ग के 31 सागर तक ऐसा लिखना, नहीं तो फिर वो उत्कृष्ट मतलब 33 सागर नहीं लेना। एक एक समय बढ़ते हुए क्रम से सब भव धारण किए, तब एक भव परिवर्तन हुआ। तो अपन कहाँ गए देखो, नरक में सभी नरकों की सभी आयु को लेकर उत्पन्न हुए। तिर्यंच में भी सभी आयु को लेकर उत्पन्न हुए। अभी जो तिर्यंच देखते हैं ना, वे सब अपने ही पूर्व भव है। बिल्ली दिखती है, कुत्ता दिखता है, मूषक को क्या बोलते, चूहा, ये सभी भव धारण के सुअर हुए। हाँ, अब लास्ट नहीं बचा है, लास्ट करना है अपने को। कौन बचाएगा अपना इस संसार से? अपने को कौन बचाएगा? हमें खुद ही बचाना पड़ेगा। अपनी रक्षा हम आप स्वयं कर सकते, दूसरा कोई अपनी रक्षा इस संसार से नहीं कर सकता है।
इसलिए ये समझ करके हमें संसार से छूटना है जल्दी। ये एक परिवर्तन बता रहे हैं, ऐसे अनंत परिवर्तन किए और नहीं सुधरेगा तो अनंत परिवर्तन आगे हो जाएंगे। तो करना है क्या है, इतने भाव जाना है क्या, चूहा बनना है, एक इंद्र बनना है या सुअर बनना है, क्या पसंद आता है? तो यदि नहीं सुधरेंगे तो सभी भाव धारण करने ही पड़ेंगे। इसलिए अपने को इस भाव से छूटने के लिए पुरुषार्थ करना है। आठों कर्मों की जगन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक के स्थितियों को बांधने के कारणभूत, जगन स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक की स्थितियों को बांधने के कारणभूत अध्यवसान भाव और अध्यवसान मतलब ये जो अपन परिणाम करते उसको ये अध्यवसान कहते हैं। जीव के परिणाम मतलब ये जो कर्म बंध के लिए कारणभूत है, कषाय रूप है या अन्य भी रूप है, वे भाव परिणाम सब। और अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों को स्थिति बंध के कारणभूत अध्यवसान भावों को और अनुभाग बंध को कारणभूत अध्यवसान भावों को और सभी योग स्थानों को धारण किया, सभी योग स्थानों को हाँ धारण किया, तब एक भाव परिवर्तन पूरा होता है। ये संक्षेप में लिखा है, बाकी सब विधि जो ऐसे बताए वैसे समझना पूरे। मतलब सभी प्रकार के द्रव्यों को ग्रहण किया, सभी क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ, सभी कालों के समयों में उत्पन्न हुआ, सभी भावों को धारण किया और सभी प्रकार के भाव इस जीव ने किए हैं। ये संक्षेप में पंच परावर्तन का सार है। नहीं कुछ बचा नहीं है इस जीव को करने के लिए, खाली बचा क्या है, एक मोक्ष पुरुषार्थ। आज तक धर्म अर्थ काम सभी प्रकार के पुरुषार्थ किए, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ आज तक इस जीव ने नहीं किया है, वही केवल करना बाकी रह गया है। तो इस प्रकार पंच परावर्तन के स्वरूप का चिंतन करो सामयिक में, इतर समय में, जब सब पर्याय दिख रहे हैं बाहर के। यदि मैं नहीं अपने स्वरूप को जाना तो मुझे पुनः इस प्रकार की पर्याय प्राप्त होगी। ऐसे मैं पेड़ बनूंगा तो मेरे फूल सब तोड़ेंगे, पेड़ को काटेंगे तो कितनी वेदना होती है, गर्भ में उत्पन्न होते हैं तो कितनी वेदना होती है, गर्भ से निकलना कितना मुश्किल है। ये सब इतना संसार में दुख कितनी बार हमने भोगा है, फिर भी संसार से छूटने का कभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया। अब एक ही पुरुषार्थ मुझे करना बाकी, वही मोक्ष पुरुषार्थ। इस संसार से मैं कैसे छूटूं, क्या करने पर इस संसार से मेरी मुक्ति हो। तो संसार से मतलब दुख से, इन पर्यायों से पुनः नहीं उत्पन्न होना है, तो इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना ही है। अब आगे बताया था संसारी जीवों के भेद। कितने संसारी जीवों के भेद? पहले जीवों के कितने भेद हैं? कौन से? हाँ, ले कोई ऐसा कहते हैं जीवों के भेद एकदम त्रस और स्थावर बताते हैं, लेकिन संसार और मुक्त पहले, फिर संसारी जीवों के कौन से? हाँ, और दूसरे पर अपेक्षा कौन से बताए? दो प्रकार से बताए ना। हाँ, असमनस्क और अमनस्क, जो मन सहित है और जो मन रहित है। हम सब मन सहित है कि मन रहित है क्या सभी को मन? किसी को नहीं हो तो बताना। तो फिर उस मन का उपयोग क्या है? मन मिला है, मतलब एक एक इंद्रिय प्राप्त होना कितना दुर्लभ है और असंज्ञ से संज्ञ होना कितना दुर्लभ है।
तो हमें एकेंद्रीय पर्याय से ये द्विंद्राधिक तरस पर्याय प्राप्त हुई। द्विंद्राधिक तरस पर्याय में भी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई और पंचेंद्रिय में भी संज्ञी पर्याय प्राप्त हुई। मतलब कितने भव तो हमने असंज्ञी पर्याय में गमाए हैं। असंज्ञी जीवों की संख्या ज़्यादा है, जो दुर्लभ है ना उनकी संख्या कम कम होती जाती है, जो पर्याय दुर्लभ है। तो इसलिए संज्ञी पर्याय बहुत दुर्लभ है और वो संज्ञी पर्याय हमें मिली है। तो इस मन का उपयोग हमें किस लिए करना है कि मन का कार्य है हित और अहित का विवेक करना। तो मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है। अभी राग में हम बह जाते तो लगता है कि नहीं, अभी अपने को छोड़ना अच्छा नहीं है, सब लोग इतना अपने पर प्रति राग कर रहे हैं, सब लोग इतना ये कर रहे हैं, तो इसमें ही रहना चाहिए। लेकिन ये राग जो है वो आग है, और आग क्या करती है, जलाती है। लेकिन हम जलते रहते, अग्नि में कूदते रहते और रोते रहते हैं और बोलते कि निकालो हमें निकालो। कूदा क्यों आपने पहले उसमें, आपको किसने बोला था कि उसमें कूद जाओ? हम स्वयं कूद गए और अब रोते हैं। हमने कहा था शादी मत करो तो शादी किए बिना नहीं छोड़ते हैं और फिर अब बोलते हैं कि नहीं, क्या आप बोलते थे बराबर है, हमने शादी नहीं करना था लेकिन हमने की और अब सब हम दुख भोग रहे हैं, आपके सब शब्द हमें याद आते हैं तो बाद में कुछ लाभ नहीं है। इसलिए राग में बहना ठीक नहीं है, क्योंकि राग सबसे बड़े दुख का कारण है। द्वेष जितना दुख का कारण है उतना राग दुख का कारण है, क्योंकि राग ऐसे पकड़ के रखता है, द्वेष दूर करता है, लेकिन राग पकड़ के रखता है, छोड़ो मत हमें, छोड़ो मत, आप जाओ मत और हाँ चलो, तो क्या कहते हैं समनस्का मनस्का, हाँ मन सहित मतलब संज्ञी पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ, तो उस मन का उपयोग अपना हित करने के लिए करना है, ये बता रहे थे। नहीं तो नहीं किया तो अगले भाव में आपको मन नहीं मिलेगा, असंज्ञ हो जाओगे। एक बार शादी करके बजा दिया है तो जिंदगी भर बजाना पड़ता है तो क्या बता रहे थे कि मन अभी मतलब जो जो अपने को सामग्री मिलती है, लौकिक में भी देखो आपको किसी ने कुछ ये दिया था करने के लिए चांस, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या कहता है अब आपको हम संधि नहीं देंगे। एक बार दी थी आपने कुछ नहीं किया, खेलने के इसमें और किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और उसमें अपना निष्णात नहीं होते हैं तो पुनः वो चांस नहीं मिलता है। ऐसे हमने संज्ञी पर्याय मिली है, यदि उस मन का उपयोग नहीं करेंगे तो अगले भौमिक कर्म क्या बताएगा, जाओ तुम जहाँ थे वहाँ अच्छे थे, निकोद में जाओ या एकेंद्रीय पर्याय में जाओ, आपको मन दिया तो आपने उसका उपयोग नहीं किया। ऐसे पर्याय हमें एकेंद्राधिक पर्याय में जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि समनस्क और अमनस्क ऐसे दो भेद हैं। आचार्यों को ये बताने का क्यों ये है कि जीवों में दो ही भेद है, एक मन सहित और मन रहित। जो त्रसस्थ और भेद किए और समनस्क अमनस्क किए, उसमें सभी जब भी हम भेद करते हैं उसमें वो सब आने चाहिए, मतलब सब संसारी जो उसमें समाविष्ट होने चाहिए। तो समनस्क में संज्ञी पंचेंद्र जीव आए और अमनस्क में कौन से जीव आएंगे? अमनस्क कहाँ से किया कहाँ तक के जीव है? अमनस्क जीव कौन है? हाँ, तो ऐसे बोलना ना, एकेंद्र से लेकर के असंज्ञी पंचेंद्रिय तक के, मतलब एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय, ये सभी जीव कैसे हैं? अमनस्क है। और संज्ञी पंचेंद्रिय कौन है? देव, नारकी और मनुष्य, और उसमें तिरंचों में जो संज्ञी है वे केवल संज्ञी रहना मन सहित है। पुनः दूसरे भेद कौन से किए संसारी जीवों के? त्रस और स्थावर। स्थावर किनको कहना? जिनको स्थावर नाम कर्म का उदय है उनको स्थावर कहते हैं, मतलब एकेंद्रीय जीव स्थावर है। और त्रस जीव को किसको कहना? त्रस नाम कर्म का उदय है। उस दिन बताया था कि स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाले और त्रस का मतलब हलन चलन करने वाले, ऐसा अर्थ नहीं करना। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी कि जो त्रस है लेकिन किसी कारणवश हिलते डुलते नहीं हैं, जैसे गर्भ में है, अंडे में है,
या बेहोश अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, तो वे जो हलन चलन नहीं करते तो उनको भी स्थावर मानना पड़ेगा। और जो स्थावर है, हलते हिलते जुलते हैं, उनको भी त्रस मानना पड़ेगा। जो वायु का एक जीव और जल का एक जीव है, वे भी हलन चलन करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको भी त्रस मानना पड़ेगा। लेकिन उनको वे त्रस नहीं है, क्योंकि उनको स्थावर नाम कर्म का उदय है। अब स्थावर जीवों के भेद और त्रस जीवों के भेद बता रहे हैं। कौन कौन से जीव है? त्रस पहले क्यों लिया और स्थावर बाद में क्यों लिया? त्रस में अल्प स्वर है इसलिए उसको पहले लिया, स्थावर में ज्यादा स्वर है इसलिए उसको बाद में रखा। और त्रस पूज्य भी है, त्रस पर्याय से मुक्ति मिलेगी, स्थावर पर्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी। स्थावर पर्याय तो हीन है, तो अव्यरहित भी है, अल्प स्वर वाला भी है, इसलिए त्रस को पहले रखा है। अब आगे स्थावर बताते हैं। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावराः। बोलो। पृथ्वी व्यप ऐसा बोलना। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावराः। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः 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 स्थावराः। पृथ्वी व्यप तेज संधि विच्छेद कैसे होगा? संधि विच्छेद। हाँ बराबर है। महाराज जी संस्कृत बता रहे हैं। पृथ्वी रस्व है ना, पृथ्वी व्यप, इसकी संधि विच्छेद कैसे होगा? ओ संस्कृत पढ़ने वाले बताओ। हाँ मतलब यहाँ पर ई था, उसका यह हो गया, इसलिए पृथ्वी और अप, तो ई का यह हो गया, तो इसलिए पृथ्वी अप ऐसा हो गया। नहीं, वो तेजस शब्द है, वो एक ही शब्द है पूरा, ऐसे वो अलग नहीं लिखना चाहिए, पूरा एक ही लिखना चाहिए, छोड़ छोड़ करके लिखा है ना, पुस्तकों में भी गलती रहती है। ये पृथ्वी अप तेजो मतलब तेजस शब्द होता है, उसका स का विसर्ग होकर के वो होता है, लेकिन वो ये नहीं समझना इसकी प्रथमा का एक वचन है, मतलब एक सामासिक ही शब्द है पूरा। संधि तो ये हो गई, स का विसर्ग होकर के उसका ओ हो गया। तेजो वायु वनस्पति जोड़ कर ही लिखना है, एक ही शब्द है पूरा प्रसामासिक, इसके दोनों की संधि होकर के पृथ्वी एक का यह हो गया और अ मिल गया इसमें, अप और तेजो जुड़ गया खाली, तेजो वायु वनस्पति, यह आगे पैसा ही लिखेंगे। क्या बता रहे थे? हाँ, ये किसके भेद बताएं? एक केंद्रीय है स्थावर के, त्रस और स्थावर है ना, ऐसे स्थावर पहले बताना चाहिए, त्रस बाद में बताना चाहिए, लेकिन वो अल्पस्वर होने से त्रस पहले लिखा है, स्थावर बाद में लिखा है, लेकिन भेद बताते समय आचार्य ने पहले स्थावर के बताए। हाँ, तो कौन कौन स्थावर जीव हैं? पृथ्वी, पृथ्वी मतलब ये जो पत्थर है इसमें जीव है। कौन सा पत्थर? जो खदान में है, पहाड़ में है, ऐसे लगा हुआ है, उसको जो संस्कारित हुआ है उसमें वो जीव नहीं रहता है, लेकिन जो अभी पत्थर है उससे जुड़ा हुआ पर्वत आदि खदान आदि से, तो वह पृथ्वी का एक जीव है। अब जैसे बड़ी मूर्ति बनाई तो इसमें भी अंदर जो है पृथ्वी का एक जीव हो सकते हैं, मतलब है, क्योंकि अंदर के पत्थर को तो छन्नी नहीं लगी है ना। शोन बेगोला की मूर्ति है बाहुबली की, पहाड़ पर लगी हुई है, उसको अलग भी नहीं किया है, तो उसमें भी पृथ्वी का एक जीव, कितने बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण पृथ्वी का एक जीव है, क्योंकि एक पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना घनागुल का असंख्यात भाग है। इसलिए एक पत्थर का टुकड़ा हो छोटा सा छोटा, उसमें कितने जीव होंगे?
असंख्यात जीव है पृथ्वी का एक। ऐसे अप मतलब जल का एक पानी की बूंद, वो जल का एक जीव है ना, पानी मतलब जल का एक जीव है। उनको ज्ञान है जल का एक जीवों को, हम उनको छानते और गर्म करने रखते तो उनको वेदना होती है, दुख होता है, मर जाते हैं। पानी गर्म करने पर कैसे बचेंगे वे जल का एक जीव। तो ये सब पृथ्वी, पानी, अग्नि स्वयं जीव है। जो अपन अग्नि जलाते हैं उसमें भी जीव, ये सब क्यों बताया है? क्योंकि हम इसमें जीव ही नहीं जानते लोग, इसलिए उसकी निरर्गल हिंसा करते हैं। कितनी भी अग्नि जलाते हैं, कितने भी पानी डालते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पत्थरों को चूर्ण करते हैं। तो ये सब हमारे बिना कारण जो हिंसा हो रही है जीवों की, वो यदि उसमें जीव है ऐसा समझ में आ जाए तो वो कुछ अपनी हिंसा से हम बच सकते हैं। यदि जीव ही पता नहीं तो हिंसा का त्याग क्या करेंगे हम उस। छानने के बाद भी पानी में जीव होते हैं तो फिर अपन गाँव के अब वो एक केंद्रीय जीवों की हिंसा के बिना हमारा आरंभ होता ही नहीं ना। अब बिना पानी के कैसे जिंदा रहेंगे? शुद्ध करने के लिए हाँ, प्रस्तुत करने के लिए कच्चा खाएंगे तो भी मरेंगे, उबालेंगे तो भी मरेंगे। तो उबाल के तो उबालना इसलिए है कि उसमें जो जल रहित, जीव रहित करके हम उसको ले रहे हैं। मतलब छानते थोड़ी ना है अपन बाकी से। नहीं, छानने की क्या जरूरत है उबालने के बाद? डेड बॉडी पानी है उसकी, डेड बॉडी है। जल है वही डेड बॉडी है उसकी, जो पानी गर्म किया आपने वो अपने को परमिशन है। आपको आपका उपजीवन चाहिए तो मरो फिर, और जल्दी मर करके स्वर्ग में या नरक में जाओ। तो उसकी बजाय यहाँ पर जितने से अपना काम चल सकता है ऐसे केंद्रीय जीवों को, मतलब कम से कम कहा है, बिना हिंसा के तो हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी हिंसा करो कि जितने से अपना काम चल जाए। बिना कारण त्रस्त स्थावर जीव की हिंसा नहीं करना, त्रस्त जीव की तो बुद्धिपूर्वक हिंसा करना नहीं, संकल्प पूर्वक। तो उतनी हिंसा का त्याग इस गृहस्थ को है। गृहस्थ तो बिना स्थावर जीव की हिंसा के रह नहीं सकता है। मुनि राजाओं को तो हिंसा का दोष नहीं है, क्योंकि त्रस्त स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का उन्होंने त्याग किया है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? हाँ, गुण स्थान में वृत्ति बनते हैं तो वह संकल्प पूर्वक त्रस्त हिंसा का त्याग है। स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्थावर जीवों की हिंसा निरर्गल नहीं करता है, स्वच्छंद रूप से नहीं करता है, जितनी चाहिए उतना ही आवश्यक है। इसलिए अनर्थ दंड विरति व्रत कहा है उसके लिए। तो क्या बताया कि पृथ्वी पांचवें प्रतिमंडल को सचित त्याग क्या कहा? हाँ, तो सचित त्याग कैसा होगा? फिर प्राप्त करने से सचित त्याग, हाँ, मतलब कच्चा नहीं खा सकता है वो, हाँ, परासो करके खा सकता है। खाने की विधि है, भगवान ने बताया। तो पृथ्वी, अप, तेज मतलब अग्नि का एक, वायु मतलब वायु का एक, हवा, ये स्वयं जीव है। और वनस्पति जो पेड़ पौधे घास इत्यादि है, वल्ली, बेल वगैरह, ये सब वनस्पति का एक जीव है। तो ये सब स्थावर जीव, उनमें जीव है, इसलिए उसका उपयोग करते समय आप ये विचार करो कि इसमें भी जीव है। पानी डालते समय ये जीव है, इन जीवों को मैं एक खर्च कर, मतलब जीवों का विराधना हो रही है उसमें, मैं पानी डाल रहा हूँ तो उसमें जीवों की विराधना हो रही है, ऐसा अंदर से अपना भाव तो आना चाहिए। तो आप के हाथ से ज़्यादा पानी डलेगा ही नहीं। हम सोचते नहीं इसमें जीव है और इसमें हिंसा हो रही है, तो कितना भी पानी डालो तो कुछ भी नहीं है। या बिना कर्म वनस्पति का की भी हिंसा करते हैं, इसलिए हर रोज कहा कि आप कितनी वनस्पति का एक से आपका काम चलता है, 2 से 4 से 10 से, तो उतना का नियम करके सब वनस्पतियों का त्याग कर दो, तो उतने वनस्पति का एक जीवों के हत्या का हिंसा का जो दोष है वो नहीं लगेगा। उतने 5-7 जितने बिहारी है उतना रख करके बाकी सबका त्याग करो, मतलब जितना आप बचा सकते हो उतना बचाओ। इसने कहा कि ये 5 मतलब ये जीवों को जानना किस लिए? इनकी हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि जिसमें जीव है ये समझ में आ जाए तो फिर हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे। और जीव है ये पता नहीं है तो कैसे भी डालते जाओ। लोगों को कुछ लगता है क्या पानी? अब
हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये पानी क्या कमी है क्या? पानी तो बहुत है, पानी कम था छांडो ऐसा बोलते, तो बोलते कि पानी तो बहुत है, उसमें क्या है। तो हम कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है, इसलिए पानी उतना डालते हैं। जिनको समझ में आता है वो बचा बचा करके थोड़ा 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 उतना ही पानी डालता है, 2 लोटे से नहाता है। और जिनको पता नहीं वो 1 बाल्टी 2 बाल्टी से नहाते हैं। 1 बाल्टी में सब कुछ काम हो सकता है, नहाना, कपड़े धोना, सब ये सब बाकी का हो सकता है। आगे पृथ्वी जीव पृथ्वी काई। हाँ, इसके सबके 3 भेद है, 4 भेद है ऐसे। एक पृथ्वी सामान्य बोलते हैं, सब में जो कॉमन है वो पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक। मतलब यहाँ पर पृथ्वी मतलब सामान्य पृथ्वी ऐसा होता है। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, और पृथ्वी कायिक। तो पृथ्वी कायिक किसको कहते हैं? जिस पत्थर में, जिस पत्थर या धूलि में जीव है, जीव का वो जीव सहित शरीर है, तो उसको बोलते हैं पृथ्वी कायिक। अभी उसमें से जीव रहित नहीं हुआ है। जैसे धूल है, शाम के समय रात भर कोई उस पर नहीं चला है, तो वह उस योनि में आकर के जीव पैदा होता है, तो वो पृथ्वी धूलि कैसे बनते? पृथ्वी कायिक बन जाती है। फिर उस पर से गाड़ी चली गई तो जीव मर गए, तो वो धूलि क्या हो गई? पृथ्वी काय हो गई, जीव रहित शरीर हो गई केवल। या पत्थर है जो उसको छन्नी से ये किया, टुकड़ा टुकड़ा किया, चूर्ण किया, या उसको गर्म किया, तो उसमें से जीव निकल गया। अपन लोन नमक को गर्म करते ना, वो पृथ्वी कायिक होता है, तो उसको कूटते हैं, फिर उसको उसके बाद गर्म करते, क्योंकि वापस उसमें जीव की उत्पत्ति न हो, इसलिए उसकी मर्यादा अंतर्मूर्ति की बताई है। उसको कूटने के बाद उसको गर्म करो तो फिर उसकी और मर्यादा बढ़ती है। इसलिए तो ये क्या हो गया? पृथ्वी कायिक मतलब जीव, शरीर सहित जीव, मतलब पृथ्वी काय, पृथ्वी शरीर सहित पृथ्वी जो है वो पृथ्वी कायिक हो गया। और यहाँ पर जीव रहित शरीर, पृथ्वी काय मतलब उसमें से जीव तो चला गया है और उसका शव पड़ा हुआ है। जीव रहित शरीर पृथ्वी काय लगा ना। जैसे अभी बताया मैंने, मिट्टी के ऊपर से गाड़ी निकल गई, या किसी ने उसको पैर से कुचल दिया, तो उस मिट्टी में से जो जीव थे वो निकल गए और मिट्टी खाली रह गई, या पत्थर खाली रह गया, तो वो जीव रहित शरीर है। मतलब जीव जब निकल जाता है, वो जो खाली उसका शरीर रह जाता है, उसको पृथ्वी काय बोलते हैं। और पृथ्वी जीव कि जिसने अभी पृथ्वी शरीर धारण नहीं किया है, विग्रह गति में है, किसी अन्य काय से जीव आकर के अब पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होने वाला है, तो विग्रह गति में 1 समय 2 समय या 3 समय रहता है, तब वह जीव पृथ्वी जीव कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? शरीर रहित जीव, अभी शरीर नहीं धारण किया है। शरीर मतलब औदारिक शरीर लेना। हाँ, इसमें जीव रहित शरीर है और यहाँ शरीर रहित जीव है। उस जीव ने अभी शरीर धारण नहीं किया है, जन्म के पहले, दूसरे या तीसरे समय में वह पृथ्वी जीव रहता है। और सामान्य जो योनिभूत है पृथ्वी, उसको पृथ्वी कहा है सामान्य। या सभी में जो कॉमन है वो पृथ्वी ऐसा लेंगे, इसको अलग से कुछ नहीं बताया। ये सामान्य पुद्गल ले सकते हैं पृथ्वी रूप। हाँ, जो
वो पृथ्वी जीव नहीं है। जो अन्य पर्याय से निकल करके या उस पर्याय से भी निकल करके अभी पृथ्वी का शरीर धारण करने वाला है, वह जीव, वो जा करके मिट्टी में पैदा होगा, लेकिन उसके पहले वो विग्रह गति में पृथ्वी जीव कहा जाता है। पृथ्वी नाम कर्म का उदय तो उसको चालू हो गया, लेकिन अभी शरीर नहीं धारण नहीं किया, इसलिए वो पृथ्वी जीव कहलाया। लेकिन शरीर धारण नहीं किया इसलिए कायिक नहीं हुआ अभी। काय नहीं है उसके पास, शरीर नहीं है। मतलब जो औदारिक शरीर बोलते हैं वो लेना शरीर। तो ये इसी प्रकार सभी के भेद होते हैं। पृथ्वी, जल, जल में भी जल काय, जल जीव, जल काय, जल जीव। जैसे अपन ने पानी गर्म किया, जल काय बन गया वो। अब वो शरीर है उसका, केवल पानी का, लेकिन उसमें जीव नहीं है। और छाना हुआ पानी है, वो तो जीव सहित ही है, अभी जीव रहित नहीं हुआ है। आगे त्रस जीवों के भेद बताते हैं। वनस्पति के भी वापिस भेद हैं, उसके भेद प्रभेद आगे बताएंगे या अन्य जगह लिखे हुए हैं। वनस्पति के कौन से भेद हैं? हाँ, सब वनस्पति कायिक के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिन वनस्पतियों में निगोदी जीव रहते हैं वे सब प्रतिष्ठित हैं, और जो निगोदी जीवों से रहित है वो वनस्पति अप्रतिष्ठित है। तो वहाँ एक वनस्पति का एक में ज़्यादा जीव नहीं होंगे, संख्यात या असंख्यात होंगे। जैसे अभी एक बड़ा पेड़ है, इसमें संख्या जीव रह सकते हैं या असंख्यात जीव रह सकते हैं, अनंत जीव नहीं है। लेकिन जब वह पेड़ सप्रतिष्ठित होता है तब उसमें अनंत जीव होते हैं, तो वो सप्रतिष्ठित कहलाता है। जैसे अभी अंकुरी पैदा हुआ है, अभी बड़ा पेड़, उसके तने नहीं बने हैं, पूरा बुंदा नहीं बना है, तो वो सप्रतिष्ठित रहता है। फिर उसके बाद में वह, जैसे अभी ककड़ी वगैरह लगती है पेड़ पर या तोरई वगैरह लगती है, तो पहले अवस्था में वह सप्रतिष्ठित रहती है। लेकिन जब वो पक्व बन जाती है, मतलब उसके सब सिरा वगैरह प्रकट हो जाते हैं टूटने के बाद। निगोदी जीव मतलब साधारण वनस्पति, निगोद कोई अलग से नहीं है जीव, साधारण वनस्पति को ही निगोदी संज्ञा है। हाँ, उसमें नित्य निगोद और इतर निगोद, ऐसे दो भेद हैं। वनस्पति के चार भेद, पहले दो हो गए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, साधारण वनस्पति में नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद मतलब जो अभी तक निगोद से नहीं निकले हैं और आगे भी कोई जीव नहीं निकलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे नित्य निगोद जीव हैं। और जो निगोद पर्याय से निकल करके अन्य पर्यायों में परिभ्रमण किया, पुनः निगोद पर्याय धारण की, तो उसको बोलते हैं इतर निगोद। जो निगोद से निकले ही नहीं हैं वो नित्य निगोदी, और जो निगोद से निकल करके अन्य पर्यायों को धारण करके पुनः निगोद में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इतर निगोद। नित्य निगोद से निकले वापस नित्य निगोद में नहीं जाता है, वो इतर निगोद कहलाता है, चतुर्गति निगोद कहलाता है। नहीं, जा करके पुनः निगोदी हो जाता है तब। जैसे अब स्त्री होती है ना, पियर से ससुराल चली जाती है, पुनः ससुराल से पियर आती है, लेकिन वो पियर की नहीं कही जाती है, वो अब अन्य पर्याय की हो गई। भले वो अपने पियर जाए तो भी वह जैसे उस कुल की कही जाती थी, अब वो उस कुल की नहीं कही जाएगी। ऐसे नित्य निगोद से तो निकला, अन्य पर्याय धारण की, पुनः वह निगोद में गया, इसलिए बोलते हैं निगोद ये पियर है। नहीं गए तो नहीं गया, गया तभी उसको इतर निगोद कहेंगे। निगोद नहीं गया ऐसा भी हो सकता है, वापिस नित्य निगोद से निकल करके उसने कुछ पर्याय धारण किया और मोक्ष चला गया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वो जीव गिना ही नहीं जाएगा ना उसमें, इतर निगोद में। जो जाता है उसको गिनेंगे इतर निगोद में।
और वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति मतलब किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हमारे कोई भी वनस्पति निगोदिया जीव नहीं कहते। साधारण वनस्पति किसको कहते हैं? साधारण शब्द है ना, जिनका अनंत जीवों का जो शरीर, आहार, उच्छ्वास सब कुछ सामान्य रहता है, साधारण रहता है, वो साधारण वनस्पति है। मतलब एक साथ अनंत जीव पैदा होंगे उस शरीर में, उस एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होंगे। शरीर एक, लेकिन स्वामी कितने जीव? एक शरीर में वो सप्रतिष्ठित, उसको कहा कि उनके आश्रय से अनंत निगोदी जीव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शरीर में ही अनंत जीव पैदा होते हैं। अनंत जीवों का शरीर एक ही, उसी शरीर को अनंत जीव भोग रहे हैं, अनंत जीव उसके स्वामी बन रहे हैं। उसकी व्याख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? इनका आहार, आयु, चक्षुषा एक साथ साधारण होता है, मतलब सामान्य, कॉमन होता है सबका एक। मतलब अनंत जीवों का के एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। शरीर में अनंत जीव नहीं, वो तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में बोलेंगे एक शरीर में अनंत निगोदी जीव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अनंत निगोदी जीवों का शरीर ही एक है, उनका आहार भी एक साथ, सबका एक ही आहार। जो न कर्म वर्गना ग्रहण की वो सभी को मिलेगी, जो श्वासोश्वास लेंगे वो सबका एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। श्वासोश्वास अलग नहीं होगा, आहार अलग नहीं होगा, उनका जो स्वामी वो सब एक ही शरीर के होंगे ऐसे। हाँ हाँ, तो इसलिए अपन निगोदी जीव ऐसा लगता है कि अपने को इन सब जीवों को छोड़ करके निगोदी जीव और नीच को कही जाति की है ऐसा लगता है, लेकिन वो साधारण वनस्पति को ही निगोदीय नाम है। हाँ, नहीं एक नहीं, वो तो स्वतंत्र रहता है। यहाँ तो पर्याप्ति सबकी अलग होती है, पर्याप्त होने के बाद तुरंत उसका श्वासोश्वास वगैरह चालू हो जाएगा ना उस जीव का अलग से, स्वतंत्र से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो क्या बता रहे, तो ये वनस्पति के सब भेद बताए हैं, आगे त्रस जीवों के भेद बता रहे हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयः त्रसाः, बोलना है, बोलो। दूसरे वो रस व दीर्घ दोनों ही ध्यान रखना, कहाँ पर रस होता है कहाँ पर दीर्घ होता है। द्विन्द्रिय शब्द कैसे लिखना? द्वि दूसरी लिखना, द्वि पहली लिखते लोग, ऐसा लिखते कोई भी, हाँ जल्दी जल्दी में। द्विन्द्रिय ये गलत है। आप कैसे लिखते हो? बड़ी मतलब दीर्घ लिखना उसको। इसने रसोई लिख दिया ना देखो यहीं पर गलती, सब ऐसे ही गलती करते, मुझे पता है। पुस्तक में भी इधर से है क्या? द्विन्द्रियादयस्त्रसा, मतलब द्वि जिसकी इंद्रिय है, दो जिसकी, द्वि है रस्व और इंद्रिय, इनकी संधि होगी तो क्या होगा वहाँ पर? ये ई और ये ई मिलकर के दूसरी ई हो जाएगी, मतलब रस दीर्घ हो जाएगी। द्विन्द्रिय, द्विन्द्रिय। परीक्षा शब्द कभी रस्व नहीं लिखना, परीक्षा। दीक्षा शब्द नहीं नहीं, कोई लोग मतलब जिनको समझ में नहीं आता है ना, वो रस्व का दीर्घ, दीर्घ का रस्व सब कर देते, लेकिन अर्थ में अंतर पड़ता है। तो द्विन्द्रियादयस्त्रसा बोलते समय भी ऐसा बोलना, द्विन्द्रियादयस्त्रसा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, मना दयस, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः।
द्विंद्रियादयस्त्रसा, द्विंद्रिया ऐसा बोल, द्वि ऐसा बोलना है, इतना काल लगना चाहिए। जहाँ पर दीर्घ होता है ना उसकी 2 मात्रा उच्चारण काल होना चाहिए। द्विंद्रिया ऐसा नहीं, द्विंद्रिया। हाँ, तो उसका संधि क्या हो गई वहां पर, संधि विच्छेद, द्विंद्रियादयः आदयः त्रसाहा। तो विसर्ग का क्या हो गया, क्या हो गया, स हो गया, विसर्ग का स हो गया। तो द्विंद्रियादयस् त्रसाहा ऐसा हो गया। तो त्रसजीव कौन कौन से हैं, तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रसजीव हैं। आदया वर्ण उससे सब लगाना आगे के, मतलब एक इंद्रिय केवल स्थावर है, जिनके एक इंद्रिया वे स्थावर जीव। और वो कौन से स्थावर जीव, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको एक इंद्रिय, एक इंद्रिय मतलब कौन सी इंद्रिय होती है इनको, दीदी कौन सी इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय जीवों को, हाँ कौन सी एक होती है, स्पर्शनेंद्रिय। तो इसलिए स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से वे क्या करते हैं, उनको स्पर्श का ज्ञान होता है, केवल स्पर्श का ज्ञान होता है उनको। तो जब पेड़ को हम जलाएंगे तो उनको स्पर्श का ज्ञान होता है, तो दुख होता है ना। या पेड़ को जब पानी होता है तो उधर की तरफ वो बढ़ता है, क्योंकि वह उसको स्पर्श होता है, नरम का स्पर्श, ठंडा स्पर्श होता है तो उधर बढ़ता है वह। हाँ, तो उनको एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। और द्विंद्रिय को कौन सी इंद्रिय होगी, स्पर्शन और रसना, 2 इंद्रिय होती है उनको। तो यही 2 इंद्रिय होगी, कोई भी 2 इंद्रिय ऐसा नहीं लगाना, स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय। जैसे जो ये होता है शंख, या जो ऐसे द्विंद्रिय, 2 ही इंद्रिय जिनको होती है, ऐसे पैर खाली होते ना अनेक सारे, वो क्या बोलते हैं उसको, पैसा कीड़ा वगैरह बोलते हैं, ऐसा 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 उनको रहता है। इसमें पैदा होते हैं ना, बारिश में पैदा होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वहाँ पर, ऐसे चलते हैं। हाँ, तो ये सब द्विंद्रिय जीव है। सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल आप क्या बोलते हैं इसको, सीप, शंख, सीप, ये सब द्विंद्रिय जीव है। मतलब वो शंख, वो उनका शरीर ही है द्विंद्रिय जीवों का, उसमें वो जीव रहते हैं। स्पर्शन रसना। त्रिंद्रिय जीव किसको कहेंगे, जिनको, हाँ मतलब स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय होती है। तो इसलिए आप कहीं पर भी डिब्बे में शक्कर रखो, सीढ़ी को वास आती है, मतलब गंध आती है, तो वहाँ कहीं से भी वो उसमें घुसेगी, आएगी। हाँ, तेज नाक रहती है। तो हाँ, तो 3 इंद्रिय जीव कौन है, सब जो भी कृमि है, मतलब चलने फिरने वाले वो जो कीड़े हैं, जो इसमें धान्य में होते हैं, अनाज में 2 है, एक आली होती है, वो द्विंद्रिय जीव है, और जो पैर होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ उसको उशी बोलते हैं, उशी है, क्या बोलते हैं उसका, उशी को, हाँ काले कलर के जो चावल वगैरह में होते हैं वो, हाँ 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 हाँ, तो वो त्रिंद्रिय जीव है सब। जो ये कॉकरोच है वो भी त्रिंद्रिय जीव है, बिच्छू है, बिच्छू भी त्रिंद्रिय जीव है। केचुआ तो पंचेंद्रिय जीव है ना, कछुआ, हाँ, केचुआ मतलब क्या होता है, हाँ, तो कुछ होंगे त्रिंद्रिय जीव। इंद्रिय कितनी है उसके ऊपर है। फिर चतुरिंद्रिय जीव किसको कहेंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, मतलब नाक और चक्षु, जिसको 4 इंद्रिय होती है। एक 3 इंद्रिय और एक बढ़ती हुई इंद्रियां पाई जाती है। इनको आँख नहीं है, लेकिन इसको आँख, चतुरिंद्रिय से लेकर के आँख है। जो उड़ने वाले पतंग आदि हैं, हाँ, भ्रमर, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, डांस, मच्छर होते हैं ना वो सब, और वो जो आज महाराज जी को अंतराय था वो,
पपीता में आए लगा था ना, वो चिलटा बोलते हैं उसको। हाँ, आप क्या बोलते हैं उसको? मच्छर ही बोलते हैं, आप छोड़ते हैं, छोटा मच्छर। हाँ, तो चतुरेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय, तो जिनको पांचों इंद्रिय, पंचेंद्रिय में संज्ञा और असंज्ञा भेद है। असंज्ञा पंचेंद्रिय तो उनको 5 इंद्रियां है, लेकिन मन नहीं है। चक्षु और श्रोत्र एक बढ़ेगा, कर्णेंद्रिय। और संज्ञा पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिय और मन होता है। तो ये सब तरह से जीव है। त्रस नाम कर्म का उदय है, तो वहां पर वो कर्म चेतना होती है उनको, मतलब कुछ भी उनको ये करेगा कोई तो भागने लगते हैं इधर उधर, चिट्टी वगैरह। इंद्रियों को 5 इंद्रियां ली हैं, तो ये मन को इसके अंदर क्यों ले ली? किसको? इंद्रियों के अंदर, मतलब जैसे संधि पंचेंद्रिय बोला तो फिर संज्ञा पंचेंद्रिय में मन एक बढ़ गया ना, असंज्ञा पंचेंद्रिय से क्या बढ़ गया? मन बढ़ गया। तो 5 इंद्रिय और मन जिनको होता है वो संज्ञा पंचेंद्रिय है, और इनको असंज्ञा पंचेंद्रिय को मन नहीं होता है, तो हिताहित का विचार नहीं कर सकते हैं। मन क्यों लिया है? कहाँ पर लिया है? इसमें अपन जैसे 5 इंद्रियां के लिए होती है, तो 5 इंद्रियों में इंद्रियों को लेना चाहिए, फिर उसमें अलग से मन को क्यों? नहीं नहीं, मन को इसमें लिया नहीं, 5 इंद्रियों को लिया है। तो मैंने संज्ञा भेद आपको दिखाया कि ये तरस जीव है, इतना बताने के लिए है। तो पंचेंद्रिय एक सामान्य कहेंगे उसको। तो 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में भी 2 भेद है, ये बता रहे हैं। आगे पंचेंद्रियाणि, तो इंद्रिय कितने? अभी ये द्विंद्रियादय रसा ऐसा बोला ना, तो फिर ये प्रश्न होता है कि और पहले भी इंद्रिय शब्द आया था, तो इंद्रिय कितनी है? तो कहा कि पंच इंद्रियाणि, 5 इंद्रिय है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय द्रव्य। अब उसके भेद प्रभेद आगे बताएंगे सब कुछ। इंद्रिय किसको कहते हैं? पहले आया था मति ज्ञान में, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ऐसा बताया ना, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तब इंद्रिय शब्द की व्याख्या की थी अपन ने, 3 अर्थ किए थे इंद्रिय शब्द के। अब चेला फेरी ना है उसको फेरा नहीं तो भूल गए, उसको वापिस पढ़ना पड़ता है, बार बार उसका चिंतन घोलन करना पड़ता है, तो याद रहता है। किसको कहा इंद्रिय? जो आत्मा का चिन्ह है, आत्मा को पहचानने का चिन्ह विशेष वह इंद्रिय है, या आत्मा को उपयोग के लिए जो सहायभूत है, साधनभूत है। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानता है ना, तो जानने के लिए जो आत्मा का स्वभाव है जानना, उसके लिए जो हेतु है, कारण है, वह इंद्रिय है। इंद्रिय के 2 अर्थ कहते, एक चिन्ह और एक उसका उपयोग में सहायभूत, हेतु। बता रहे थे? हाँ, इंद्रिय किसको कहना? तो आत्मा को जानने के लिए जो कारण है वह इंद्रियां है। आत्मा जब छद्मस्त अवस्था में पर पदार्थों को जानता है, तो उसको इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है। तो इसलिए उपयोग का वह साधन है, इंद्रिय जो है, मतलब जो उपयोग का साधन है, या आत्मा को पहचानने का जो चिन्ह है, उसको इंद्रिय कहते हैं। या जो नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है, उसको इंद्रिय कहते। इंद्रियेण सृष्टम इंद्रियम, इंद्र मतलब नाम कर्म। ते इंद्र है, ते इंद्र अलग और इंद्रिय अलग। इंद्र का उत्पत्त्यर्थ करते समय कहा कि जो सभा में शोभायमान होता है वह इंद्र, या जो आज्ञादिक में समर्थशाली होता है वह शक्र वगैरह ऐसा अर्थ किया है। तो क्या बताया? द्विंद्रियादिक जीव त्रस है। तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है। ये भी सब जीव है, अपने जैसे ही उनको भी अपने प्राण प्रिय है, लेकिन हम इन जीवों की भी कितनी हिंसा करते हैं। नीचे पाँव के नीचे देखते नहीं है, तो कितनी चींटियाँ मर जाती हैं, कितनी जो बारिश के समय टच हो जाते हैं। वो जीव अभी बताए थे ना, इंद्रगुप्त जैसे
पैसा कीड़ा वगैरह बोलते हैं उसको मराठी में, तो उनके ऊपर पाव गिर जाता है। तो क्यों? क्योंकि हम देख करके नहीं चलते हैं। देख करके चलेंगे तो इन जीवों का संरक्षण होगा, घात नहीं होगा। इसलिए जानना है कि द्विंद्रिय भी जीव है, त्रिंद्रिय भी मेरे समान ही जीव है। मुझ में जैसे अनंत गुण है उस प्रकार उस जीव में भी अनंत गुण है। मुझे जैसे कोई मारेगा तो दुख होता है, वैसे उन जीवों को पीड़ा होगी तो उन जीवों को भी दुख होता है। तो इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए जितना आप जीवों की जातियाँ विस्तार से जान सके उतने विस्तार से जानना चाहिए। और जो जीवों की सब योनि आदि को जानता है उसको कौन सा परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र जानने से जीवो। हाँ, जैसे कोई मुनि कोई राजकुमार है 30 साल तक घर में स्वस्थता में रहा, फिर उसके बाद 8 वर्ष तक केवली के पादमूल में बैठ करके जिसने प्रत्याख्यान 30 वर्ष के बाद दीक्षा ली और 8 वर्ष तक जिसने प्रत्याख्यान नाम कर्म का अंग पूर्व को पढ़ा, उन्हीं को ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है। मतलब जो उसमें जीवों की प्रत्याख्यान उसमें क्या है कि जीवों की जाति बताई है, तो जीवों की जातियों को जानते हैं तो उससे उनकी इसी परिणामों में विशुद्धता आती है कि परिहार विशुद्धि चारित्र उनको प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें भी उस अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए इन जीवों का ख्याल करना चाहिए और जीवों को जानना पहले और फिर उसकी रक्षा के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। तो इस प्रकार तरह से जीव बताए, स्थावर जीव है बताए, और इंद्रिया कितनी होती है? 5 होती है ये बताया। तो उस 5 इंद्रियों में भी 2 प्रकार की इंद्रिया होगी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। उसका प्रकरण कर लेंगे अपन 16, 17, 21 तक सूत्र कर लेंगे, एक साथ हो जाएंगे। इंद्रियों के बारे में ही विशेष जानकारी है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। पहले अपने को पहचानिए। हम अपने को जानेंगे तो दूसरे जीवों की भी हमें महिमा आएगी। हम अपने को ही जीव रूप से नहीं जानते हैं। जो शरीर दिखाई देता है वही मैं जीव हूँ, ऐसा अज्ञान के कारण ग्रहण किया है। अब सम्यक ज्ञान से जानो, ये इंद्रियों का पिंड रूप शरीर है, वह मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ, शांत परम शांत मूर्ति हूँ, दया की मूर्ति हूँ, अहिंसा की मूर्ति हूँ। हिंसा करना मेरा स्वभाव नहीं है, हिंसक भाव भी मेरे नहीं है। मैं अनादि अनंत नित्य टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ, नित्यानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि, नमो वज्राय, नमो लोये सवसा, नमो